आज का दौर ऐसा है कि ना लोग सिर्फ फेम के लिए आए। आज से 3-4 साल पहले जो कंटेस्टेंट आते थे ना, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ गैंग लीडर। उनको पता था क्या इज्जत करनी है, गेम करनी है, वो इज्जत देते थे गैंगस्टर्स को। जो आज आते हैं ना, वो 2 एपिसोड करके खुद को स्टार समझते हैं, बाहर जाके पॉडकास्ट करना, गलत बोलना, गैंगस्टर्स के बारे में बोल देना। भाई बहुत बढ़िया मेरे भाई, कैसा तू? आज बढ़िया भाई, आपकी दुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फिनाले में आप आए हो। थैंक यू। माशाल्लाह, आप हर रियलिटी शो के फिनाले में भी रहते हो। तभी मैं फिनाले में आया हूं ना। क्या बात मैं है। ट्रॉफी लेके जाऊंगा। आज ट्रॉफी रखी है भाई रखिए। तो भाई मेरे को 2-3 चीजें हैं जो पर्सनली मुझे जाननी है हाँ। आपसे। मैंने ना 3 रियलिटी शोज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो रियलिटी शोज के फाइनल तक आया। भाई आप भी रियलिटी शोज किया, आप फाइनल करे, आप जीत गए। आप ऐसा क्या करते हो कि जीत जाते हो? भाई। मैं ना बहुत छोटी एज से दुकान पे बैठता हूँ अपने, ठीक है, पापा के साथ बैठता था। तो ना एक दुकानदार का जब बाप उसको सिखाता है ना कि कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अगर उसके पास 500 रुपया भी है ना तो 300 का कब से वो लेके जाए, क्या बात ठीक है ना। तो वही सीखा है, अपने आप को बेचना सीखा है हमेशा, ठीक है। और मुझे लगता था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, मुझे कोई जानता था और ना हमारी कोई गॉडफादर था, ना हमें पता था कि क्या करना है। तो लगता था कि अगर यहाँ कुछ नहीं किया ना यार, तो फिर हम खुद अपनी गलती मानेंगे कि भाई हम नहीं कुछ कर पाए, है ना। तो हर शो में मैंने बस जान लगाई है, 200% दिया, अपना 1000% दिया है, मतलब जाग के अपनी नींदें खराब करके पूरा उस शो को दिया। मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तो वो चीज़ तुमसे कहीं और नहीं जाएगी। भाई अभी जो आप गैंग लीडर बने हो, अभी जो कंटेस्टेंट आपने देखा है जी। आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मेरा दौर ही अलग था? आज का दौर ऐसा है कि ना लोग सिर्फ फेम के लिए आए। आज से 3-4 साल पहले जो कंटेस्टेंट आते थे ना, दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ गैंग लीडर। उनको पता था क्या इज्जत करनी है, गेम करनी है, वो इज्जत देते थे गैंगस्टर्स को। जो आज आते हैं ना, वो 2 एपिसोड करके खुद को स्टार समझते हैं, बाहर जाके पॉडकास्ट करना, गलत बोलना, गैंगस्टर्स के बारे में बोल देना, ठीक है। फिर मुझे लगता है वो सिर्फ तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो, है ना। तुम्हारे लिए गेम मैटर ही नहीं करती। और अगर आप अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सही बात है भाई। ठीक है ना। आज भी मेरे लिए करण और रणविजय मेरे भाई हैं। मैं उनके साथ अगर कोई शो करूंगा तो मैं अपने लिए खेलूंगा, कभी उनसे compete नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे यार। चाहे मैं कितना बड़ा हो जाऊं, चाहे मैं कितना कुछ हो जाऊं, ठीक है ना, मेरे लिए वो मेरे कंपटीशन कभी है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वहाँ पर। अगर वो टीम में नहीं लिए होते तो मैं प्रिंस नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर मुझे बनने में मैंने हेल्प करी है, उसके बाद काम मैंने खुद किए हैं, ठीक है ना, सब कुछ मैंने खुद किया है। बट एक जो मुझे पौड़ी दी है, सीढ़ी दी है, तो वो तो उन्होंने दी है ना यार। बराबर। और भाई वो चीज़ को तुमने हमेशा याद रखा और उतनी उसकी रिस्पेक्ट भी रखी। यस, वो बहुत अच्छी बात है। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, रोडीज में गैंग लीडर किस बेसिस पे चूज होते हैं? अब तो मुझे लगता है कि कभी और तो ऐसे भी हो जाते हैं। नहीं अभी का ही बताओ, क्योंकि पहले की तो बात ही अलग थी, हमें भी दिख जाता था। हाँ, अभी मुझे लगता है कि जैसे हर जगह चल रहा है, कीड़ चल रही है, फॉलोअर्स देखकर हो जाता है, यू नो। मुझे लगता है कि ऐसा बिग बॉस में भी देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही हो रहा है अभी, है ना, कि जिसके फॉलोअर्स हैं वो कोई भी है, उठा के ले आते हो, है ना, उठा के ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना है। अगर तुम शो में आकर धमकियाँ देकर ये कुछ कर सकते हो तो मुझे लगता है कि वो तुम अच्छा मैसेज नहीं दे रहे यूथ को, और वो तुम हो भी नहीं, यू नो, रियल लाइफ में तुम हो भी नहीं, और तुम आकर वैसी चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार तुम गलत इंस्पायर कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो एज अ कंटेस्टेंट भी जब तुम चुन रहे हो गलत है, एज अ लीडर भी जब तुम चुनते हो तो मुझे लगता है कि वो गलत ही है। कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टैलेंट के बेसिस पे आप चूज करो? बहुत 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 ज़्यादा, यू नो, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुझ में लीडर में टैलेंट नहीं है तो वो आगे क्या सिखा पाएगा, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल क्यों भेजते थे टीचर के पास? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इतना पढ़े नहीं हैं। वो भेजते थे कि बच्चा जाएगा, एक वो उनकी टीचर उनको पढ़ाएगी, कुछ अच्छा सीख के आएगा, ठीक है ना। अब वही किसी के पास ऐसा भेज दें कि भाई जो गली का मवाली है, तो फिर वो मवाली बना ही सीखेगा ना यार। तो फिर वो बहुत तो वही चीज़ सीखेगा जो सामने वाला सिखाएगा उसको, जो किया है उसने अपनी लाइफ में। और क्या। सही बात है भाई। अच्छा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है आप ये रोडीज के सीजन में एज अ गैंग लीडर जीत पाओगे? यार मेरे को ये हमें कभी नहीं पता था, ये तो जब मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था तब भी नहीं पता था खेल पाएंगे। पर मैं गेम ऐसे खेलता हूँ कि यार कि लोग मुझे हमेशा प्यार देते हैं। अब विराट कोहली आरसीबी को नहीं जिता पाता, पर विराट कोहली है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। आज भी उसकी टीम की बोली सबसे ज़्यादा लगती होगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैं विराट जगह का विराट कोहली हूँ और रणविजय धोनी है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया आपने। Yes. बहुत सही भाई। आपने माशाल्लाह इतने सारे रियलिटी शोज किए, तो चलो एक क्विक गेम खेलते हैं आपके साथ। बिल्कुल 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 भाई। गेम का नाम है रियलिटी मैच।
भाई मैं आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम दूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप उन सेलिब्रिटीज को कौन से रियलिटी शोज में डालना चाहोगे। ठीक है। आप अपना खुद का भी कोई शो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। हम वो बना लेंगे चुपके से। तो पहला नाम है नेहा धूपिया। नेहा धूपिया, नो फिल्टर नेहा, उसका सही शो है। नो फिल्टर नेहा। या। ओके। पायल रोहतागी। घर का बेती रंग का डाय। अब भी बना शो ये आगे। कंगना राउत। कंगना, उनके लिए लॉकअप भी सही है। लॉकअप सही है। मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी, कॉमेडी का किंग। कॉमेडी का किंग। वो अच्छा स्टैंड अप भी अच्छा स्टैंड अप करता है। उर्वशी रौटेला। समझ भी नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग समझ ही नहीं आ रहा यार। इसको बना दुबई ब्लिंक में डालो भाई। हाँ, दुबई ब्लिंग। हाँ, देखो मैंने भी क्योंकि दे दिया जवाब। उनका मंदिर बना हुआ है ना। युविका चौधरी। विवेका चौधरी, उसका सिर्फ एक ही साथ है, प्रिंस नरूला, बस प्रिंस नरूला शो। हाँ, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हर रियलिटी शो में अलग अलग जॉनर के अलग अलग कोई एक्टर आता है, कोई इन्फ्लुएंसर आता है, कोई अलग अलग कैटेगरी से आता है। आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज में उनके जॉनर के अकॉर्डिंग उनको प्लेसमेंट मिलती है, पोजीशनिंग वाइज कि कौन कितना आगे जाएगा? 100% भाई, मुझे लगता है कि वैसे पोजीशनिंग नहीं मिलती। कई बार तो बहुत अच्छे लोग भी आते हैं जो बिना कुछ करे चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक शो की अपनी ऑडियंस भी होती है, ठीक है ना। जैसे बिग बॉस में जब मैं गया था, मुझे कोई नहीं जानता था। तुम खेलते भी कैसे हो वो बहुत मैटर करता है। अगर तुम अच्छा खेलते हो, तुम किसी भी जॉनर में हो, ठीक है, चाहे तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम कुछ भी हो, तो शो वाले तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे बाकी तुम्हें निकालने की कोशिश क्यों ना करें, ठीक है ना। और तुम्हें जनता क्यों ना निकाल दे, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे करेंगे ना, क्योंकि उनके लिए बिजनेस है यार वो। अगर तू अच्छा खेल रहा है, पैसा अगर वो लगा रहे हैं तो वो भी देखें ना कि यार कंटेंट दे रहा, अगर ये चला गया तो बाकी क्या करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे, बाकी तो सिर्फ पैसा खा रहे हैं। और कितने बिग बॉस में ऐसे भी आए हैं या बाकी शो में भी ऐसे आए हैं जो सिर्फ पैसा खाते हैं, करते कुछ नहीं है। जबकि पैसा उनको मिलना चाहिए जो नए आए थे और ज्यादा कर रहे हैं शो में, मेहनत की है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है भाई। तो चलो प्रिंस भाई, अभी एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है कौन ज्यादा। मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है कि कौन ज्यादा है वो कैटेगरी में। ठीक है। ठीक है। सबसे पहला है कौन ज्यादा फेक है। ठीक है। अंजलि अरोरा या पायल? पायल। जरा भी नहीं सोचा मेरे भाई ने। कौन ज्यादा डिजर्विंग रोडी है, मन्नू या हरताज? तो इसमें दो कैटेगरी हैं। अगर तो हम सिर्फ देखें कि अगर हम नेचर और हम देखें कि अगर सिर्फ जोर का काम है तो मन्नू, और अगर हम देखें कि ऑल ओवर कॉन्सेप्ट वाइज इसके जो इस बार चल रहा है डबल क्रॉस, तो हरताज, धोखा देने वाला। धोखा दे दिए भाई ने, क्या बात है। कौन ज्यादा बेटर गैंग लीडर है, रिया या नेहा? नेहा। नेहा इसलिए क्योंकि वो इतने साल से कर भी रही है, शी नोज द गेम। अब हम ऐसा हो चुके हैं, इतने तैयार हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के ना जानते होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, वो मुझे पकड़ लेती है, तो हम एक दूसरे की गेम बड़ी अच्छे से जानते हैं, समझ जाते हैं। और वो बहुत अच्छी ना डिप्लोमेटिक कर लेती है, डिप्लोमेटिक है, बहुत बहुत प्यार से वो अपने चीज़ें निकलवा भी लेती है। तो यू नो एक शो में तुम्हें ऐसा चाहिए होता है कि जो पता भी ना लगने दे, किसी को हार्म भी ना हो और अपनी चीज़ें निकल जाएं। हाँ। तो उसमें नेहा बेस्ट है, और नो फिल्टर है। नो फिल्टर है और स्मार्ट तरीके से, और स्मार्ट तरीके से लेती है। उसकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है। भाई कौन ज्यादा एटीट्यूड वाला गैंग लीडर है? एक एल्विश और दूसरा गौतम। एल्विश। क्यों? बिना बात के अपनी एकड़ी दिखाना। कभी होता ना यार, कभी लाइफ में तुम्हें जब चीज़ें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हो, तो मुझे लगता है कि उसको चीज़ें जल्दी मिल गई हैं, तो वो एक एरोगेंस रहती है कि मैं ही हूँ। वो मैं जब आ जाता है इंसान के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाता है। कौन ज्यादा बेटर होस्ट है? रणविजय। अरे भाई, आगे का तो सुनते हैं। आगे सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं है। नो। सलमान भाई थे दूसरे। पर रोडीज के लिए नहीं, रोडीज के लिए नहीं। जैसे बिग बॉस का कोई तोड़ नहीं है सलमान भाई के बिना, रोडीज का कोई नहीं। क्या इकलीन का कौन ज्यादा फेवरेट है, युविका या प्रिंस? मैं। कहते जिससे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तुम उससे बोर हो जाते हो, है ना भाई। टाइम चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुआ। अरे बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। जैसे मैं पहले ना क्या होता रहा कि शूट पे जाता रहा, तो मैं एक दिन स्टे या फिर दोस्तों के पास निकल जाता रहा, उसके बाद घर आता रहा, या फिर मैं अपने स्टूडियो सेशन लगाने जा रहा हूँ तो मैं 5-5, 6-6 दिन वहीं पड़े रहते थे, हम की गाने बना रहे हैं। अभी क्या, स्टूडियो सेशन के सारे लोग ही मेरे घर पे आते हैं। मतलब मैंने एक नया घर अलग ले रखा है जहाँ पर हम रात को स्टूडियो में सारा काम करते हैं, पर मैं वापस घर ही आता हूँ उसको मिलने के लिए। बार बार चक्कर लगते रहते हैं। या फिर मैं शूट पे भी गया हूँ तो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कराऊंगा, जो लास्ट को लेट नाइट फ्लाइट होगी या अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट होगी, कि मैं सीधा उसके पास आऊँ। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो बेस्ट फीलिंग होती है कि जब तुम अपनी बेबी को उठाते हो, उसका हाथ तुम्हारे चेहरे पे आता है, तो तुम्हें लगता है कि यार यही दुनिया है।